So friends, we are going to see how through the sniping tool you can extract or crop the images which is needed for the making the Google form and questions paper. So go to the start menu, type sniping tool. As soon as you type snip, you will get the sniping tool. This is the sniping tool, and this is what your Excel is there. So just open your Excel, minimize this first, open your Excel, and suppose you want to extract this question, you want to make the image of this question. So what you have to do, फर्स्ट आपको क्या करना है कि इसका रो हाइट पहले ही बढ़ा लो, है ना। आप सारे कॉलम का एक साथ भी रो हाइट बढ़ा सकते हो, तो पहले ही उसका रो हाइट बढ़ा के रख दो। उसका रो हाइट इसलिए बढ़ाना है क्योंकि फिर आपका जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आता है। तो ये जैसे मैंने इसको 35 का रो हाइट कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को आई वांट टू एक्सट्रैक्ट, तो ये स्निपिंग टूल पे गया, यहाँ पे न्यू पे मैं क्लिक करूँगा, है ना। न्यू पे क्लिक करने के बाद व्हाट विल आई विल डू, ये जो प्लस साइन है इसके थ्रू मैं इसको क्रॉप कर रहा हूँ, ड्रैग करके क्रॉप कर रहा हूँ। तो ये ड्रैग करके क्रॉप किया। अब ये स्निपिंग टूल के अंदर आ गया, देखो यहाँ पे स्निपिंग टूल लिखा हुआ है और ये इमेज आ गई। नाउ आई हैव टू सेव दिस इमेज, सेव एज, और ये जैसे इसका मल्टीमीडिया सिस्टम है तो फोल्डर देखो कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने MS फोल्डर यहाँ से सेलेक्ट किया है ना। तो MS फोल्डर में इसका नाम सपोज मैंने 1 दे दिया। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का जो नंबर रहेगा फाइल का भी वही नाम दो, ठीक है। तो 1 दे दिया मैंने, अभी 1 ऑलरेडी था इसलिए ऐसा पूछ रहा है। ये 1 हो गया, सेव हो गया 1। अभी सेकंड आपको चाहिए तो आप क्या करो, पहले से यहाँ पर सेकंड पे भी क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे दे दो पहले ही, है ना। ये आप क्या करोगे, और सेकंड पे ये Q2 लिख दो पहला ही, Q.2, वो लिखना बेटर होता है। अब देखो रो हाइट इसलिए बनाया ताकि वो ये करने के लिए इजी है, आपको क्रॉप करने के लिए इजी होता है, तो इसलिए रो हाइट बढ़ा देना है। फिर मैं देखो ये न्यू किया मैंने। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए, सो दिस इज व्हाट सेकंड क्वेश्चन इज एक्सट्रैक्टेड। नाउ गो टू फाइल, सेव एज, गिव द नेम एज 2, ठीक है। 2 करके सेव कर दिया। अब इस तरह से सारे क्वेश्चन आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। आफ्टर दैट अब जो इसका ऑप्शन है, अगर ये ऑप्शन आपका रो में है, तो जैसे अभी ये रो में ऑप्शन है, तो इसको आप एक साथ जो है ना चारों ऑप्शन जैसे मैंने सेलेक्ट किया। नाउ यू कैन सेलेक्ट एज मैनी एज क्वेश्चंस, जैसे मैंने ये चारों ऑप्शन सेलेक्ट किया, इसको ट्रांसपोज कर सकते हो आप। तो जैसे मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके बताता हूँ, ठीक है। ये मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने पहले से ट्रांसपोज किया हुआ था। अभी सपोज मेरे को ट्रांसपोज करना है तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, पेस्ट स्पेशल, पहले वहाँ पे सेलेक्ट कर लो वापस से। जैसे ये सारे ऑप्शन रो में है अगर, तो ये ऑप्शन रो से मैं 4 ऑप्शन है, ठीक है। ये मैंने 5 क्वेश्चन सपोज सेलेक्ट किया, 5, आप 10-20 जितने भी क्वेश्चन है आप सेलेक्ट कर सकते हो। और फिर मैं यहाँ पर आया, यानी कोई भी अदर एक्सेल भी ओपन कर सकते हो आप, न्यू एक्सेल, मगर मैं सेम एक्सेल में बता रहा हूँ। यहाँ पे गए हम लोग, पेस्ट स्पेशल किया, यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया मैं। तो अभी ये ऑप्शन जो कॉलम का था, ठीक है, ये अभी आपका रो में आ गया। अभी आप क्या कर सकते हो कि ये चारों ऑप्शन Ctrl+C करके गूगल फॉर्म में ऑप्शन में जाके पेस्ट करोगे, तो आपका चारों ऑप्शन अलग से एक एक करके नहीं पेस्ट करना पड़ेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन एक साथ वहाँ पर चले जाएगा, ठीक है। फिर बाद में उसके ये चारों में से जो आंसर की है, वो आंसर की आप वहाँ पे गूगल फॉर्म में दे सकते हो, ठीक है। और गूगल फॉर्म में जो सेटिंग वगैरह है वो सेटिंग आपको करना रहेगा, ओके।
जैसे आपका लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स करना है गूगल फॉर्म में, और फिर उसके बाद लिमिट यानी ओनली MHSSC डोमेन को अलाउ करना है, और फिर आपको उसमें मार्क्स नहीं शो करने देना है, और फिर मैसेज जो है डिफ़ॉल्ट मैसेज वही रहने देना है, और उसके बाद आंसर करेक्ट आंसर नहीं शो करने देना है। तो ये सब ऑप्शन आपको गूगल फॉर्म में ध्यान रखना पड़ेगा।